तो आज अब हम जो पढ़ने लगे हैं ना, हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हमने क्या पढ़नी है, सारी की सारी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है। इसके अंदर मैं आपको ना डिफरेंट लिम्फ नोड्स, उनकी लोकेशन और उनके अंदर जो जो उनसे ना ऑर्गन्स जो हैं करते हैं ना जाके ड्रेन, वो सारा बताऊंगा। अब हम स्टार्ट करें ना, अगर सबसे पहले तो मैं ऑर्गन वाइज थोड़ा बहुत लेकर चलना करूँगा, क्योंकि पेपर में इस तरह ऑर्गन वाइज पूछा जाता है। तो सबसे पहले ना मैं स्टार्ट करता हूँ स्टमक से, कि स्टमक की किस तरह जाएगी। तो स्टमक को ना हम स्टमक की उसको हम तीन हिस्सों में, स्टमक को ना तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, मतलब चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है ना हमारे पास, हम यूं कर देते हैं कि इसको हमने ना हमारी बॉडी के ना देखें तो लेफ्ट हाफ हो जाता है, ये राइट हाफ जो है पूरा होता है। लेफ्ट को हम फिर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो है इन वाले नोड्स, ये जो बने हुए हैं, इनमें से जाता है। इन नोड्स का क्या नाम है, ये देखिए यहाँ पे स्प्लीन है। ठीक है, यहाँ पे नीचे करके ये पैंक्रियाज जो है ना, मैंने यहाँ बनाया, लेकिन ये पैंक्रियाज इधर तक एक्सटेंड कर रहा होता है। तो ये जो नोड्स हो जाते हैं ना, इनको हम कहते हैं पैंक्रियाटिकोस्प्लीनिक नोड्स। ये सबसे याद रख लो। तो पैंक्रियाटिकोस्प्लीनिक नोड्स ये वाले जो है ना, आपको पता है यहाँ से आगे आर्टरी, जो मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था कि यहाँ पे आर्टरी जो गुजर रहती है वो होती है ना राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो यहाँ पे जो नोड्स होंगे वो होंगे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स, और इनके अंदर ये वाला एरिया सप्लाई होगा, यानी ड्रेन होगा। उसके बाद यहाँ पे करके आपके पास क्या है, ये वाला पाइलोरस वाला रीजन है ना, तो इस पाइलोरस के नीचे आपके पास जो होंगे वो होंगे सब पाइलोरिक नोड्स। सब पाइलोरिक नोड्स, उनके अंदर आपके पास ये वाला एरिया चला जाएगा। फिर मैंने जब बताया था तो मैंने कहा था यहाँ से ना आपके पास सीलिक जो ट्रंक होता है उससे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आती है। वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ना वो आपके पास यहाँ पे होती है, तो उसके इर्द गिर्द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी होगी। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड्स होंगे ना, ये आपके पास होंगे लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स, और यहाँ से इसके अंदर की सप्लाई चली जाती है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स की। तो यूं करके आपके पास स्टमक की पूरी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, और ये हमारा स्टैंड अप में भी सवाल आया था और प्रॉफ में भी सवाल आया था। इसके अलावा आपके पास ना नेक्स्ट चीज की तरफ अगर हम चले ना, तो आपके पास ना ये अब ये वाले जो है ना पैंक्रियाटिकोस्प्लीनिक नोड, इधर से ये इसकी तरफ ड्रेन करता है, ये वाले इधर से सब पाइलोरिक नोड्स की तरफ ड्रेन करते हैं। इधर से आपके पास ये कहाँ की तरफ जाते हैं, ये सारे यहाँ पे करके ना ये हिपैटिक नोड्स होते हैं। यहाँ पे ये हिपैटिक नोड्स यहाँ पे मैंने करके बना दिए, यूं करके ये हिपैटिक नोड्स जो होते हैं, इधर से आपके पास ये हिपैटिक नोड्स तक चली जाती है लिम्फेटिक्स। और ये जो है ना, ये वो जगह है जहाँ पे सीलिक आर्टरी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे करके ये सीलिक ना आर्टरी जो है ना, इसके जो नोड्स होते हैं ना, उन्हें आप कह देते हो सीलिक नोड्स। और आपके पास ना एक्चुअली ये जो बिल्कुल आयोटा है ना, इसके आगे करके है ना, तो इनको आप पैरा आयोटिक नोड्स कह देते हो। अब ये पैरा आयोटिक नोड्स जो होते हैं ना, ये तीन तरह के होते हैं। सीलिक आर्टरी के जो गिर्द होंगे उन्हें आप कह दोगे सीलिक नोड्स, जो आपका सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के गिर्द होंगे वो सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स, और जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के गिर्द होंगे इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स। अब हमारे पास ना, तो ये जो गैस्ट्रिक नोड, जो हिपैटिक नोड्स में गए हैं ना, हिपैटिक नोड्स भी सिलिक नोड्स में चला जाएगा। इसके अलावा ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स हैं ये भी आएगा सिलिक नोड में। तो मेजरली हमने अब सारी की सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज को सिलिक नोड्स में पहुंचा दिया। इसके बाद सिलिक नोड से आगे मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हमने अब नीचे अगर आगे ड्यूडेनम को, तो ड्यूडेनम के लिए ना आपके पास क्या होगा, यहाँ पे करके ना, क्योंकि यहीं पे करके ये हिपैटिक नोड्स भी पड़े हैं, तो आपके पास ये सप्लाई जो है ना, ये आपके पास हिपैटिक नोड्स के पास चली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ना यहाँ पे ये पैंक्रियाज है, यहाँ पे ड्यूडेनम है, तो इनके दरमियान में जो आपके पास है ना, ये होंगे जी आपके पास पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल नोड्स। तो ये पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल नोड्स के पास इनकी सप्लाई चली जाएगी। तो ड्यूडेनम की ये वाली सप्लाई हो जाती है। इसके अलावा आपके पास ना यही आपके पास सारी की सारी सप्लाई, ये जो आपके पास नोड्स पड़े हैं ना, ये है जी सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स। ये भी क्या है, पैरा आयोटिक नोड्स है। तो इन तक सप्लाई ये सारी जो है ना, ये इसके अंदर ड्रेन कर जाएंगे। अब अगर हम नीचे आ रहे हैं ड्यूडेनम के बाद, ये आपके पास सारी की सारी क्या आती है, जुजुनम और आइलियम आ जाता है। तो जुजुनम और आइलियम जो है ना, यहाँ तक सारा का सारा जुजुनम तक ना, ये सारा जुजुनम जो है थोड़ा सा स्टार्ट वाला आइलियम, ये सारा का सारा किसके अंदर ड्रेन करेगा, यही आपका सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में ड्रेन करेगा। लेकिन सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के अंदर जाने से पहले ना, यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, सिंपल मेसेंटेरिक नोड्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, मेसेंटेरिक आपको पता है ना, ये जो इंटेस्टाइन होती है इनके पीछे मेसेंट्री होती है, तो उस मेसेंट्री के अंदर जो नोड्स होंगे वो मेसेंटेरिक नोड्स होंगे। तो इधर से सप्लाई मेसेंटेरिक नोड्स में जाएगी, मेसेंटेरिक नोड से ना सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में सप्लाई चली जाएगी। इसी के अलावा आपके पास यहाँ पे अब ये सारा सारा हो गया था। ये वाली जगह ना, ये देखिए ये आइलियम है और ये सिनस वो है सीकम है। यहाँ पे आपके पास जो जगह है ये सारी को हम यहाँ पे ना, ये जो नोड्स होंगे, यहीं पे इलियोकोलिक आर्टरी थी ना, तो यहाँ पे जो आपका नोड्स होंगे वो हो जाएंगे इलियोकोलिक नोड्स। इसके अलावा आपके पास ना यहाँ जो अपेंडिक्स है, इसके पीछे भी मीजो अपेंडिक्स होती है, तो वो जो मीजो अपेंडिक्स के अंदर नोड्स होंगे ना, वहाँ पे अपेंडिक्स की सप्लाई चली जाएगी, तो वो आपके पास अपेंडिकुलर नोड्स आप इनको कह सकते हो। फिर आपके पास ना ये जो कॉलन है, इसकी सप्लाई के लिए आपके पास जो इसके ऊपर करके होंगे ना, वो हो जाएंगे एपिकॉलिक नोड्स, और जो इसके इर्द गिर्द होंगे ना, वो हो जाएंगे आपके पास पैराकॉलिक नोड्स। पैराकॉलिक नोड्स। फिर ये वाली जगह मैंने बताई थी, इसको मिडल कॉलिक आर्टरी सप्लाई करती है, तो इसके लिए जो आपका नोड्स होंगे वो हो जाएंगे मिडल कॉलिक नोड्स। उसके बाद ये जो डिसेंडिंग कॉलन है, तो इसके अंदर आपके पास जो नोड्स हो जाएंगे, फिर वही साइडों में है तो पैराकॉलिक नोड्स हो जाएंगे।
उसके बाद यहाँ तक की ये बातें सारी की सारी हो गई और इन सारों ने आपके पास ना यहाँ तक का जो मिडिल कॉलिक नोड्स थे सब ने सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के अंदर चले जाना है, सारों ने उनकी जो लिम्फेटिक सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड में चले जाएंगी। फिर आपके पास क्या होता है, यहाँ से ये वाले पैराकोलिक नोड्स है ना, ये वाले आपके पास जाएंगे इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के अंदर, और ये इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स ये पड़े हुए हैं इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स। तो यहाँ तक आपके पास ये सारे तीनों जो हमने पढ़े थे ना, सीलिक नोड्स, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड, सारी सप्लाई मेजरली आपके पास इन्हीं तक पहुंच गई जो कि है जी पैरा आयोटिक नोड्स। ये जो पैरा आयोटिक नोड्स है ना, ये क्या करते हैं, ये सारी की सारी सप्लाई जो है ना यहाँ से लेकर जाते हैं, कहाँ तक लेकर जाते हैं, आपके पास ना यहीं पे सारा का सारा ना कमर के साथ एक पड़ा हुआ होता है लंबर ट्रंक पड़ा हुआ होता है, लंबर ट्रंक, ठीक है। वो लंबर ट्रंक जो है ना ये उसमें लेकर जाते हैं, ये लंबर ट्रंक जाके एंड हो जाता है, ये आपके पास ना सिस्टर्ना काइली होती है, थॉरैक्स और एब्डोमेन के ना बिल्कुल ये जंक्शन वाली जगह पे सिस्टर्ना काइली, ये सारा का सारा इस सिस्टर्ना काइली के अंदर ड्रेन हो जाता है। उसके बाद ये सिस्टर्ना काइली जो है थोरेसिक डक्ट में जाती है, थोरेसिक डक्ट सारी सप्लाई को इंटरनल जुगुलर वेन और ना जो आपके पास है ना सबक्लेवियन वेन, इनका जो जंक्शन है ना उसके दरमियान वहां पे जाके ये ड्रेन करके सारी लिम्फेटिक्स को वेनस ब्लड के अंदर ड्रेन कर देता है। तो यहाँ तक हमने सारी की सारी जो थी ना, ये जो कि ना पैरा आयोटिक नोड्स के थ्रू लिम्फेटिक सारी थी ना वो सारी की है। यहाँ पे आपके पास गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के लिए सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक वेन होती है, तो उसके लिए यहाँ पे जो नोड्स होंगे वो हो जाएंगे सिस्टिक नोड्स। जो आपके पास लीवर है ना, इसके बारे में कुछ बातें हैं क्या, एक तो इसमें सारी सारी है हिपैटिक नोड्स में चले जाना है, ठीक है, ये इसके हिपैटिक नोड्स हो जाते हैं। इसके अलावा इस पे आपके पास ये कोरोनरी लिगामेंट्स जो है ना, ये इसके ऊपर कुछ लिगामेंट्स होते हैं, ये कोरोनरी लिगामेंट्स है, ये कोरोनरी लिगामेंट्स डायरेक्टली थोरेसिक डक्ट के अंदर सप्लाई दे देते हैं। और इस कोरोनरी लिगामेंट्स के दरमियान वाले एरिया जो है ना, इसे बेर एरिया कहते हैं। इसके लिए दोनों लंग्स जो है ना उनके दरमियान में मीडिया स्टाइनम होता है ना, उस मीडिया स्टाइनम के अंदर ये मीडिया स्टाइनल नोड्स होते हैं, तो ये बेर एरिया इस मीडिया स्टाइनल नोड्स के अंदर सप्लाई ले जाता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ तक ये चीज हो गई है, स्प्लीन के लिए आपको ना स्प्लीन की कोई ऐसा ना नोड्स वो नहीं होते हैं, इसमें कोई लिम्फेटिक सप्लाई नहीं होती है। अब आ जाते हैं हम यहाँ तक, हमने सारा जीआईटी जो थी उसको तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपके पास ये याद रखें सिग्मॉइड कॉलन के लिए सिग्मॉइडल नोड्स हो जाते हैं, तो वो सिग्मॉइडल नोड्स भी आपके पास किधर जाएंगे, इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के अंदर चले जाएंगे। ये चीज भी होगी। अब ये किडनी जो है ना, तो इस किडनी के लिए आपके पास जो है ना, अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, वो तो पैरा आयोटिक नोड्स थे ना, अब आपके पास क्या होगा, गलती एक हो गई है, अच्छा ये गलती थोड़ी सी होगी थी, ये पैरा आयोटिक नहीं, ये प्री आयोटिक नोड्स होते हैं, याद रखें ये आपके पास, क्योंकि आपके पास देखो ये आयोटा है, इससे पहले ये नोड्स आ रहे हैं ना, इसलिए प्री आयोटिक नोड्स हैं। तो ये सीलिक नोड, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड, इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड सारे प्री आयोटिक नोड्स हैं। और आयोटा के इर्द गिर्द ये वाले जिस तरह देख लें, ये वाले देख लें, ये वाले देख लें, या फिर ये वाले देख लें, इनका नाम होता है पैरा आयोटिक नोड्स, या फिर पैरा आयोटिक नोड्स के अलावा इनको आप लैटरल आयोटिक नोड्स भी कह देते हो। इसके अलावा ना एक और चीज जो थी वो हमारे पास थी ना सप्लाई, इसके अलावा एक तो हिपैटिक नोड में जाती है ना, इसके अलावा ये जो इंफीरियर वेना केवा के इर्द गिर्द नोड्स है ना, इनको आप केवल नोड्स कह देते हो, और ये इसके अंदर भी जाती है। अभी जो पैरा आयोटिक नोड्स है इसमें फिर क्या ड्रेन करता है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है किडनीज, सुप्रारीनल ग्लैंड, यूरेटर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना इन्होंने कहाँ जाना है, सब इन्होंने ड्रेन कर जाना है, इन ये जो पैराआयोटिक नोड्स है ना इसके अंदर ड्रेन कर जाना है, इन सारों ने पैराआयोटिक नोड्स में। इसके अलावा पैराआयोटिक नोड्स में और किन्होंने ड्रेन करना है, पैराआयोटिक नोड्स ने ड्रेन कर जाना है, के अंदर ड्रेन कर जाना है टेस्टिस ने, एपिडिडिमस ने, ओवरीज ने, यूट्राइन ट्यूब ने और फंडस ऑफ द यूट्रस ने। तो इन सारी चीजों ने भी पैराआयोटिक नोड्स के अंदर चले जाना है, इन सारी चीजों ने भी पैराआयोटिक नोड्स में चले जाना है। और पूरी जीआईटी आपके पास प्री आयोटिक नोड्स के अंदर गई थी। लीवर का मैंने अलग बता दिया कि इसका बेर एरिया ने थोरेसिक डक्ट में जाना है, इसने केवल नोड्स में भी जाना है, इसने हेपेटिक नोड्स में भी जाना है। यहाँ तक ये चीज हमने कर लिया है। अब इसके बाद ना आपके पास, आपको पता है एओर्टा दो हिस्सों में डिवाइड होता है, कॉमन आइलिक दो में डिवाइड होता है। तो इधर जो कॉमन आइलिक के इर्द गिर्द नोड्स होंगे वो हो जाएंगे कॉमन आइलिक नोड्स। फिर आपके पास कॉमन आइलिक फिर दो में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल आइलिक नोड्स और ना ये जो एक्सटर्नल आइलिक नोड्स हैं और इंटरनल आइलिक नोड्स। ये इंटरनल आइलिक नोड्स मैंने नीचे बना दिए हैं। फिर आपको पता है ये आगे फेमरल आर्टरी और सुपरफिशियल लोअर लिम्ब स्टार्ट होती है। लोअर लिम्ब में आपको पता है दो तरह के नोड्स होते हैं, वो इंग्वाइनल नोड्स जिनको हम कहते हैं। एक हो जाते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स जो कि इस तरह टी शेप्ड होते हैं, एक वो फेमरल वेन के साथ करके होते हैं जो कि डीप वेन, डीप नोड्स होते हैं, डीप इंग्वाइनल नोड्स। ये सारे हमने लोअर लिम्ब के अंदर पढ़ लेते होते हैं। यहाँ पे जो ये है ना इंटरनल आइलिक नोड्स, ये मेजरली वो है जिनके अंदर आपके पास सारे के सारे जो पेल्विक विसरा है ना, पेल्विक विसरा, उन सब ने आपके पास इंटरनल आइलिक नोड्स में जाना है। दूसरे नंबर पे पेरिनियम पूरा का पूरा, उसने भी आपके पास किधर जाना है, पेरिनियम के जो डीपर पार्ट्स हैं इंटरनल आइलिक नोड्स में। और इसके अलावा आपके पास जो बटक्स होती हैं और मीडियल थाई,
इन्होंने भी आगे इंटरनल लिम्फ नोड्स में जाना होता है। तो इंटरनल लिम्फ नोड्स में इन 3 चीजों में जाना है, बाकी सारे जो लोअर लिम्फ पूरा का पूरा इंग्वाइनल नोड से होता है, एक्सटर्नल लिम्फ नोड में जाता है। ये दोनों कॉमन लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं। कॉमन लिम्फ नोड्स जो है वो फिर आपके पास ना इन्हीं पैरायोटिक नोड्स के अंदर ड्रेन कर जाते हैं, और पैरायोटिक नोड्स जो है ना उसके बाद फिर वो आपके पास जाके इसी तरह लंबर ट्रंक में ड्रेन ये भी कर जाते हैं, और लंबर ट्रंक फिर सिस्टर्ना काइली में ले जाता है, सिस्टर्ना काइली थोड़ा से लाता हुआ यहाँ तक ले जाता है। तो ये आपके पास थी मेजर ओवरऑल तमाम लिम्फेटिक ड्रेनेज।